अगर आपने ऋतिक रोशन की वॉर मूवी देखी है तो आप फिल्म में कर्नल सुनील लुथरा यानी आशुतोष राणा के करैक्टर को तो जानते ही होंगे। कर्नल सुनील लुथरा रॉ एजेंसी का चीफ है। एक दिन कर्नल लुथरा को खबर मिलती है कि इंडिया से दुबई जाने वाले एरोप्लेन को अब्दुल हामिद नाम के एक टेररिस्ट और उसके आदमियों ने हाईजैक कर लिया है। कर्नल लुथरा रॉ एजेंसी के सबसे काबिल एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन को उस मिशन पर भेजना चाहता है, लेकिन कबीर उन दिनों अपने किसी दूसरे मिशन के लिए टर्की गया हुआ है। इसलिए इंडियन रॉ एजेंसी उस मिशन पर अपने अंडर ट्रेनिंग एजेंट्स सुमित मेहरा, जिसका रोल फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, और अंजलि शर्मा, जिसका फिल्म में रोल दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, को भेज देते हैं। सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा दोनों अभी रॉ एजेंट्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के बुलंद हौसलों और देशभक्ति से इम्प्रेस होकर रॉ एजेंसी उन दोनों को उनके फर्स्ट मिशन हाईजैक एरोप्लेन में फंसे इंडियंस को बचाने के लिए भेज देती है। अब्दुल हामिद इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जेल में कैद उनके साथी ईमान अंसारी को रिहा कर दे तो अब्दुल हामिद इंडियन पैसेंजर को सही सलामत दुबई में लैंड करवा देगा, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ईमान अंसारी को कैद से आज़ाद नहीं करेंगे तो अब्दुल हामिद इंडियन पैसेंजर्स को दुबई पहुंचने से पहले ही प्लेन में मार देगा। अब्दुल हामिद प्लेन का नेविगेशन ट्रैकर डैमेज कर देता है ताजो रॉ एजेंसी को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में ना पता चल सके। अब्दुल हामिद पायलट को एरोप्लेन एक घने जंगल में लैंड करवाने को कहता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि अब्दुल हामिद ने एरोप्लेन को किस जगह पर लैंड करवाया है, लेकिन सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा किसी तरीके से उस एरोप्लेन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब्दुल हामिद को ये पता चल जाता है कि रॉ एजेंट ने उनको ढूंढ लिया है, इसलिए अब्दुल हामिद जंगल में ही सुमित और अंजलि पर फायरिंग करवा देता है, लेकिन अंजलि और सुमित दोनों छुप जाते हैं। अब टेररिस्ट अब्दुल हामिद पैसेंजर को जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए मजबूरन एजेंट्स सुमित और अंजलि को टेररिस्ट अब्दुल हामिद के आगे सरेंडर करना पड़ता है। अब पैसेंजर्स की तरह सुमित और अंजलि भी उस प्लेन में कैद हो जाते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट की सब तरफ से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और जब इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट अब्दुल हामिद के साथी ईमान अंसारी को रिहा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी एंट्री होती है पठान यानी कि शाहरुख खान की। पठान पता नहीं कहां से उस जंगल में पहुंच जाता है और अकेला ही टेररिस्ट पर हमला कर देता है। पठान उन सब टेररिस्ट को मार देता है। अब्दुल हामिद भी पठान के हाथों मारा जाता है। पठान इंडियन पैसेंजर के एरोप्लेन को सही सलामत दुबई भेज देता है, लेकिन पठान कौन है, कहां से आया है, लोगों के ये सब जानने से पहले ही पठान वहां से चला जाता है। अब सुमित और अंजलि को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उनकी मदद करने वाला वो शख्स कौन है। तब कर्नल सुनील लुथरा को पठान के बारे में बात करते हुए एक कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया जाता है, जहां सभी रॉ एजेंट्स के साथ एजेंट सुमित मेहरा और अंजलि शर्मा भी वहां मौजूद होते हैं। कर्नल सुनील लुथरा बता रहा होता है कि ये आदमी जिसको हम सब पठान के नाम से जानते हैं कोई रॉ एजेंट नहीं है और ना ही ये किसी और एजेंसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कभी भी इंडिया पर कोई बाहरी मुसीबत आती है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, तब पठान पता नहीं कहां से आ जाता है और इंडिया को उस मुसीबत से बचा लेता है। कर्नल लुथरा बताता है कि हम ये नहीं जानते कि पठान कौन है और कहां से आया है, बस हम इतना जानते हैं कि वो एक सच्चा देशभक्त है। फिर एजेंट अंजलि शर्मा कर्नल लुथरा से पूछती है कि अगर उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता तो उसका नाम पठान कैसे पड़ा। अब फिल्म की स्टोरी बैकग्राउंड में प्ले होने लग जाती है। कर्नल लुथरा बताता है कि आज से 35 साल पहले जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तब बहुत से भारतीय अफगानिस्तान से इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन इंडिया पहुंचते ही उस बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिस बस में अफगानिस्तान से आए इंडियंस अपने अपने घर जा रहे थे। उस बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग सभी इंडियन पैसेंजर मारे गए, लेकिन एक 12 साल का बच्चा बच गया। वो बच्चा हादसे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका था
इसलिए उसको अपना घर, अपना देश, अपने माँ बाप, यहाँ तक कि अपना नाम भी याद नहीं था। लोगों का कहना था कि वो बच्चा इंडिया का रहने वाला नहीं है, वो एक अफ़गानी पठान है। कई लोगों का ये भी कहना था कि उस 12 साल के बच्चे ने ही बम रखा था और इसलिए सभी पैसेंजर तो मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। इसलिए इंडिया के लोग उस 12 साल के बच्चे को टेररिस्ट समझने लग गए थे और उसको जेल में कैद कर दिया गया था। वहाँ उसको टॉर्चर किया गया, उससे उसके लीडर्स और देश के नाम के बारे में पूछा गया, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था। वो बच्चा हिंदी और कई भाषाएं बोलना और समझ पाता था। इसलिए एक इंडियन रॉ एजेंट रहमत खान को ये यकीन हो गया कि वो लड़का एक इंडियन ही है, टेररिस्ट नहीं। इसलिए एजेंट रहमत खान ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बच्चे को अपनी कस्टडी में रखने की परमिशन ले ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस इंडियन रॉ एजेंट रहमत खान पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया और उस हमले में रहमत खान मारा गया। तब से लोगों को ये यकीन होने लग गया कि वो 12 साल का बच्चा इंडियन नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है। इसलिए अब लोगों ने उसका नाम पठान रख दिया और उसको जान से मारने के लिए लोग वहां आ गए। लेकिन इससे पहले कि लोग पठान को मारने आए, पठान वहां से भाग गया और कहीं दूर जाकर छुप गया। तब से पठान दुनिया से छुपकर रह रहा है और हर बार जब भी इंडिया पर कोई मुसीबत आती है तब पठान इंडियन रॉ एजेंसी की मदद करके लोगों को ये साबित करना चाहता है कि वो एक इंडियन देशभक्त है, ना कि कोई टेररिस्ट। अब कर्नल लुथरा बताता है कि रॉ एजेंसी को पहली बार पठान के बारे में तब पता चला जब दुबई में एक इंडियन मिनिस्टर की बेटी को टेररिस्ट ईमान अंसारी ने उस समय किडनैप कर लिया, जब मिनिस्टर की बेटी एक कॉलेज टूर पर दुबई गई हुई थी। इंडियन रॉ एजेंट कबीर खान उस समय दुबई में उस लड़की को बचाने वहां पहुंच गया था, लेकिन ईमान अंसारी ने वहां मौजूद कॉलेज स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया। फिर जब हालात बिगड़ने लग गए तो इंडियन रॉ एजेंसी ने अपने एक और काबिल रॉ एजेंट टाइगर यानी सलमान खान को भी उस मिशन पर भेज दिया, लेकिन ईमान अंसारी ने सभी स्टूडेंट्स को बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर कैद कर लिया। अब जब कबीर और टाइगर के लिए ईमान अंसारी को रोक पाना मुश्किल होने लग गया, तब वहां पठान आ गया। पठान ने कबीर और टाइगर की मदद से सभी स्टूडेंट्स को भी बचा लिया और ईमान अंसारी को भी गिरफ्तार करवा दिया। तब रॉ एजेंसी को ये यकीन हो गया कि पठान एक सच्चा देशभक्त है और एक इंडियन है। लेकिन फिल्म की कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि टेररिस्ट ईमान अंसारी जेल में कैद है और जिंदा है। पठान को आज भी अपने माँ बाप और अपने देश के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो आगे की कहानी क्या होगी ये हम आपको अपनी अगली वीडियो पठान 2 की फैन थ्योरी में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।